Hello students, welcome to my channel Maths and Marvels. Today my topic is linear equation with one variable. So linear equation with one variable होता क्या है? इसके लिए हमें पहले linear equation and variable को समझना होगा. ओके, हम इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे. linear equation, अब इनमें से पहले हम इक्वेशन बताएंगे कि इक्वेशन होती क्या है. इक्वेशन मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली इंट्रोड्यूस किया जाता है. ओके, इन दोनों साइड्स को हमको इक्वल ही रखना पड़ता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो. अगर यहाँ हम 1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. ओके, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. सो इसकी डेफिनेशन होती है इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज टू वेरिएबल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जिसके दोनों वेरिएबल हमारे वेरिएबल एक्सप्रेशन दोनों इक्वल हो. सो दैट मीन्स इक्वेशन. इसके दोनों पार्ट्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम LHS बोलते हैं, एक होता है राइट हैंड साइड जिसे हम RHS बोलते हैं. अब आता है लीनियर. लीनियर मीन्स होता है ओनली 1 पावर, जिसकी ओनली 1 पावर होती है, दैट्स कॉल्ड लीनियर. अब हो गया लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट के साथ होता है, जिसकी डेफिनेशन होती है अ वेरिएबल इज एन अल्फाबेट व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर. जो अननोन नंबर हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें वेरिएबल दिया जाता है. वेरिएबल अननोन नंबर की पावर को ढूंढने के लिए किया जाता है. ओके, सो अब वेरिएबल का मतलब वन वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वन वेरिएबल मीन्स होता है ओनली वन वेरिएबल, मतलब जिसमें x की पावर जो हमारा अल्फाबेट है उसकी पावर सिर्फ एक हो, इससे ज़्यादा नहीं हो. सो दैट इज वन वेरिएबल मीन्स x की पावर जो हो हमारी 1 हो, जिससे ज़्यादा नहीं हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 9x ले सकते हैं. फिर आता है लीनियर इक्वेशन. ओके, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ. हम कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं. ओके, जैसे हम लेंगे 3. ओके, 3 के साथ हम वेरिएबल x, जहाँ x की पावर 1 ही होगी, -4 एंड इक्वल्स टू 5. ओके, सो ये इक्वेशन है. अब इनके पार्ट्स, इसमें 3x है. 3x है हमारा वेरिएबल. ओके, वन वेरिएबल क्योंकि x की पावर 1 है. ओके, 1 के होने की वजह से ही वन वेरिएबल. अब आता है -4 जो कांस्टेंट रहेगा. उसके बाद आता है इक्वल जिसको हम इक्वालिटी बोलेंगे. ओके, एंड उसके बाद आते हैं हमारा साइड्स. ओके, लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS बोलेंगे एंड राइट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड को RHS बोलेंगे. सो दैट इज ऑल द पार्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये सारी हमारी बन जाती है लीनियर इक्वेशन. ओके, सो अब इसे तरीके से समझिए. ठीक है, एक एग्जांपल के साथ. जैसे हमने एग्जांपल ले लिया ये वाला 3x - 4 5. ओके, अब नाउ LHS एंड RHS हमें नाम देना होगा. ओके, अब वेरिएबल वाली थिंग्स हम एक साइड रखेंगे LHS साइड एंड बिना वेरिएबल वाली RHS साइड. नाउ इनको हम लोग सॉल्व करेंगे. 3x - का 4 उधर जाएगा तो